हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कृषि विज्ञान से संबंधित मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। और जो प्रश्न आज की क्लास में मैंने लिया है इसे मैंने जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 6 के सिलेबस से लिया है, जहाँ आप लोगों को कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है उन सारे स्टूडेंट को जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। चलिए हम लोग जानते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, झारखंड राज्य में मृदा उर्वरता की समस्याओं का वर्णन करते हुए इसके समाधान के उपाय बताएं। तो झारखंड की मृदा की कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनमें किन चीज़ों की कमी है, कौन कौन से उर्वरकों की आवश्यकता है, तो इसके बारे में, ये समस्या के बारे में बताना है और फिर उसके समाधान बताने हैं। यही आज का प्रश्न है। जब इस प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा तो इसके मैंने 3 भाग किए। पहला भाग था भूमिका का, दूसरा भाग मुख्य भाग और तीसरा भाग जो है वो है निष्कर्ष का। भूमिका में मैंने थोड़ा बहुत मिट्टी के महत्व को बताते हुए झारखंड में किस तरीके की मिट्टी है और कौन सी समस्या है थोड़ा थोड़ा मैंने बताया यहाँ भूमिका में। फिर मुख्य भाग में मैंने झारखंड की मिट्टी की समस्याओं का वर्णन किया, जिसमें कि मैंने बताया है कि किस तरीके से मृदा का क्षरण होता है या यहाँ की अम्लीय मृदा किस तरीके से है, कौन कौन से मुख्य पोषक तत्वों का अभाव है यहाँ की मिट्टियों में। इसको बताते हुए ये सारी समस्याओं का जिक्र करते हुए फिर मैंने इसके समाधान के बारे में बताए हैं। फिर उसके बाद मैंने निष्कर्ष को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले भूमिका को जानते हैं। तो झारखंड राज्य कृषि प्रधान राज्य है, तो और अच्छी कृषि के लिए एक स्वस्थ मृदा की आवश्यकता होती है। कृषि तभी अच्छी होगी जब मृदा स्वस्थ होगी। सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग मृदा पर ज़्यादा फोकस करेंगे और जानेंगे कि मृदा की आवश्यकता क्यों है किसी भी फसल के लिए। मिट्टी भूमि की सतही परत होती है जो पृथ्वी के भूभाग के पतले आवरण के रूप में ढकती है और जल एवं वायु का उपयुक्त मात्रा मिलने पर सभी पौधों के आधार एवं जीविका प्रदान करती है। मिट्टी जो एक पतले आवरण के रूप में पृथ्वी के ऊपर रहती है और ये पौधों को जीविका प्रदान करती है, उनको आधार प्रदान करती है, एक बेस देती है। और पौधे जो हैं इन मिट्टियों से अपने पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, फिर जल को ग्रहण करते हैं और फिर अपना विकास करते हैं। मिट्टी प्राकृतिक खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने एवं प्राकृतिक प्रक्रियाओं के प्रभाव से विकसित होता है। झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो उस पर कृषि के कार्य संभव हैं। झारखंड राज्य की मिट्टियों के जांच के आधार पर यह पाया गया है कि अनेक जगहों पर पोषक तत्वों का समुचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण फसलों के उपज में आशानुकूल वृद्धि नहीं हो पा रही है। झारखंड की मिट्टियों में कुछ पोषक तत्वों की कमी है और इन कमियों के आधार पे जो जितनी अच्छी पैदावार होनी चाहिए, जितनी अच्छी कृषि होनी चाहिए, उतनी अच्छी हो नहीं पा रही है और ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है झारखंड की कृषि में। इसको दूर करना आवश्यक है। सर्वेक्षण के आधार पे ये पता चलता है कि रांची, सिंहभूम, पलामू, संथाल परगना क्षेत्र की मिट्टियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ साथ पोटास, गंधक, बोरॉन की भी कमी है। ये तो थोड़ा भूमिका हो गया। अब हम लोग जानेंगे कुछ समस्याओं के बारे में। झारखंड राज्य में मृदा संबंधित कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। यहाँ थोड़ा सा मैंने डायग्राम के माध्यम से बताया है। झारखंड के मृदा की समस्या: मृदा अपर्दन, मुख्य पोषक तत्वों की कमी, अम्लीय मृदा की समस्या और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। तो चलिए अब हम लोग इसके डिटेल को जानते हैं। सबसे पहले मृदा अपर्दन को देखते हैं, मिट्टी के अपर्दन को। मिट्टी का अपक्षरण रेंगती हुई मृत्यु है। मिट्टी का जो अपक्षरण है उसको रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि भूमि क्षरण का अर्थ है उर्वरता का क्षरण और उर्वरता क्षरण का अर्थ होता है मानव जीवन का क्षरण। मृदा का क्षरण ढालू खेत, खाली पड़ी भूमि, अत्यधिक चराई, वनों की कटाई के कारण होता है। अब ये जानना होगा कि मृदा का क्षरण क्यों होता है। तो मृदा क्षरण के बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत बार ढालू अगर भूमि है तो वहाँ पे मृदा क्षरण की समस्या हो गई, या अधिक वन की कटाई हो गई तो मिट्टी जो है जिसको
वन के जो जड़ होते हैं वो पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। लेकिन जब वनों की कटाई अत्यधिक हो जाती है तो नदी के किनारे की मिट्टी जो है वो तीव्र जल के वेग से वो बह जाती है, या फिर बारिश अगर नदी के किनारे की अगर मिट्टी नहीं है, किसी अन्य जगह की है, तो बारिश होने पर या फिर अत्यधिक सिंचाई से उसका कटाव होना शुरू हो जाता है और मृदा के उर्वरक का क्षरण होना शुरू होता है। उसके जो पोषक तत्व हैं उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। तो ढालू भूमि, खाली पड़ी हुई जो भूमि है उससे भी क्षरण होता है। अत्यधिक चराई से भी हो जाता है। अगर पशुओं के द्वारा ज़्यादा चराई की जा रही है, पशुओं के चरण हो रहे हैं खेतों में, तो मृदा की का अपरदन होता है। इससे वनों की कटाई के कारण भी होता है और बहते हुए जलधारा के प्रभाव में भी मृदा का क्षरण होता है। उपयुक्त विभिन्न प्रकार के अपक्षरण से प्रभावित होकर मृदा अपक्षरण का प्रभाव राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में देखा गया है। सर्वाधिक मृदा क्षरण संथाल परगना के क्षेत्र में है तथा सबसे कम पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला जिले में है। अब हम लोग जानेंगे अम्लीय मृदा की समस्या। ये किस तरीके की समस्या है? तो झारखंड राज्य की मिट्टियों में अम्लीयता की समस्या है। अम्लीय मिट्टी में गेहूं, मक्का, दलहनी और तिलहनी फसल का उपज संतोषजनक नहीं हो पाता है। ये जो फसलें हैं ये बहुत अच्छी नहीं पैदा हो पाती हैं वैसी भूमि में जहाँ पर की मिट्टी अम्लीय हो। और झारखंड में बहुत सारी ऐसी मिट्टी है जिसमें अम्लीय वो अम्लीय मिट्टी होती है। वहाँ की मिट्टियों की विशेषता होती है कि वो अम्लीय है। भूमि में अम्लीयता की समस्या मुख्य रूप से अधिक वर्षा के साथ मिट्टी के कटाव एवं नाइट्रोजन युक्त खाद के प्रयोग के कारण है। क्यों अम्लीय हो जाता है ये मिट्टी? तो क्या समस्या है, क्यों अम्लीय होती है? तो अम्लीय की समस्या मुख्य रूप से ज़्यादा वर्षा हो जाती है उससे हो जाता है, मिट्टी के कटाव से हो जाता है, या फिर नाइट्रोजन युक्त खाद के प्रयोग के कारण भी अम्लीय हो जाती है भूमि। इस प्रकार की मिट्टी में अनेक पोषक तत्वों की उपलब्धता में कमी आ जाती है। अधिक मृदा अम्लता के कारण एल्युमिनियम, मैग्नीज तथा लोहा से हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फास्फेट की कमी और कैल्शियम की कमी के कारण फसल उत्पादन में भी कमी हो जाती है। इसका निराकरण चूना के प्रयोग से किया जाता है। तो यहाँ छोटा मैंने बताया, आगे हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। समस्त संथाल परगना अम्लीय और क्षारीय मिट्टी से आच्छादित है। अब हम लोग थोड़ा सा मुख्य पोषक तत्वों की कमी के बारे में जानें। देखिए, झारखंड राज्य में मुख्य पोषक तत्वों में मुख्य रूप से फास्फोरस तथा सल्फर की कमी पाई जाती है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 66% भाग में फास्फोरस एवं 38% भाग में सल्फर की कमी पाई गई है। पोटेशियम की स्थिति कुल भौगोलिक क्षेत्र के 51% भाग में निम्न से मध्यम 108 से 280 प्रति हेक्टेयर तक तथा नाइट्रोजन की स्थिति 70% भाग में निम्न से मध्यम क्या है 280 से लेकर के 560 प्रतिशत हेक्टेयर, जबकि कार्बन 47% भाग में मध्यम स्थिति में पाई गई है। फास्फोरस की कमी विशेषतः दलहनी एवं तिलहनी फसलों की उपज को प्रभावित करता है। फसल विलंब से पकते हैं। अगर फास्फोरस की कमी होती है अगर किसी पौधे में, तो जो फसल है वो विलंब से पकेगा, वो लेट से पकेगा, वो जल्दी तैयार नहीं होगा। और बीजों या फलों के विकास में भी कमी आती है फास्फोरस की कमी से। अब हम जानेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्थिति। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 45% भाग में बोरॉन, 4% भाग में कॉपर तथा 7% भाग में जिंक की कमी पाई गई है। सरायकेला, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और लातेहार जिले में बोरॉन की कमी पाई गई है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के इन क्षेत्रों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 50% भाग पर बोरॉन की कमी पाई जाती है, जिन क्षेत्रों का मैंने नाम लिया। और वहीं जिंक की कमी मुख्यतः पाकुड़, लोहरदगा, गिरिडीह और कोडरमा में पाई जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, मैग्नीज मिट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बोरॉन की कमी से पौधों की नई पत्तियों के मध्य शिराएं जो हैं वो रंगहीन हो जाती हैं। क्या समस्या पैदा होती है अगर किसी पौधे में बोरॉन की कमी हो तो बोरॉन की अगर कमी है तो पौधे की जो नई पत्तियां होती हैं उसके जो मध्य जो शिराएं होती हैं, जैसे पौधे की ये पत्तियां हैं और इसके मध्य की जो शिराएं हैं, इसमें ये रंगहीन होने लगती हैं और धीरे धीरे जो ये पत्तियां हैं ना ये सूखने लगती हैं।
प्रभावित फूलों से दुर्गंध आने लगती है। जो फूल में बोरोन की कमी हो जाएगी तो उसमें से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा। और तने जो हैं, पौधे के जो तने होते हैं, तो वो तने खोखले हो करके अब वो क्या करेंगे, सड़ने लगते हैं बोरोन की कमी से। तो झारखंड राज्य में मृदा उर्वरता की समस्या का क्या समाधान है? तो चलिए हम लोग जाने, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अम्लीय भूमि का सुधार। किस तरीके से अम्लीय भूमि में सुधार लाया जा सकता है, तो वो देखिए। ऐसी भूमि जिसका पीएच मान 5 से नीचे हो, अधिक पैदावार हेतु इनका उचित प्रबंधन जरूरी है। इसके लिए पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए जो भूमि की अम्लीयता को उदासीन करके विभिन्न तत्वों की उपलब्धता को बढ़ा सके। अगर अम्लीय भूमि है जहाँ पर पीएच मान 5.5 से नीचे हो और अधिक पैदावार अगर वहाँ चाहिए, तो उसके लिए प्रबंधन करना होगा, उचित प्रबंधन ज़रूरी है। इसके लिए ऐसे पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए जो भूमि की अम्लीयता को उदासीन कर दे। और ये पदार्थ कौन सा होता है? चूना होता है। और इसके साथ साथ अन्य भी पदार्थ हम लोग इनको भी जानेंगे। तो इसके लिए ऐसे पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए जो भूमि की अम्लीयता को उदासीन कर विभिन्न तत्वों की उपलब्धता को बढ़ा सके। इसके लिए बाजारू चूना खेतों में डालने के काम में लाया जा सकता है। जब फसल की बुआई की जाए तो चूने के प्रयोग तो किए जा सकते हैं। अगर अम्लीय भूमि है तो क्या होगा कि पौधे के जड़ में चूने का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इसके स्थान पर अन्य चीज़ों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि बेसिक स्लैग, प्रेस मड, डोलोमाइट, पेपर मिल के स्लग, मतलब जो फैक्ट्री से निकले हुए जो कचड़े होते हैं, जो पेपर मिल से निकले हो, तो या वैसे कचड़ों का भी प्रयोग किया जा सकता है अम्लीयता को कम करने के लिए। डोलोमाइट का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति। किस तरीके से पौधों में जो कुछ अन्य मुख्य पोषक तत्व हैं उसकी पूर्ति की जा सकती है। जिन जिलों में सल्फर की कमी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर एसएसपी का प्रयोग करके इसकी कमी पूरी की जा सकती है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है बोरॉन, तो बोरॉन की आपूर्ति के लिए फसलों की बुआई के 10 दिन के बाद, जब फसल की बुआई कर दी जाए तो उसके 10 दिन के बाद 14 किलोग्राम बोरेक्स अथवा 9 किलोग्राम बोरिक अम्ल पौधे के चारों ओर डाल करके मिट्टी में मिला देना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे जैविक खेती करके समस्या का भी निदान किया जा सकता है। जैविक खाद का उपयोग करके भूमि के गुणवत्ता में सुधार आता है। अगर जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है तो भूमि का जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार आ सकता है। भूमि में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी और फिर वाष्पीकरण भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो जल नमी ज़्यादा रहेगा तो बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होगी नहीं, और पौधों को भी समय समय पर नमी और जल की आवश्यकता की पूर्ति होती रहेगी। मिट्टी के जांच के द्वारा समस्या का समाधान। मिट्टी का जांच भी समय समय पर करना ज़रूरी है। मिट्टी की जांच प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार अवश्य करनी चाहिए। जांच के बाद संतुलित उर्वरक प्रबंधन के द्वारा किसान जो है वह फसलों के अच्छे उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसानों को ये पता चल जाए कि उनकी मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों का अभाव है और किस तरीके से इन अभाव की वो पूर्ति करेंगे उर्वरकों के द्वारा या जैविक खाद के द्वारा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए समय समय पर मिट्टी की जांच होनी ज़रूरी है। और ये कब होनी चाहिए? तो प्रत्येक 3 वर्ष में ये जांच करनी चाहिए। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य की 4,367 ग्राम पंचायतों में और 8,734 महिलाओं को, मतलब एक गांव में 2 मिट्टी डॉक्टर को बनाया गया है। एक गांव में 2 मिट्टी डॉक्टर, तो 8,734 महिलाओं को मिट्टी डॉक्टर बनाया गया है। इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। और ये जो प्रशिक्षित मिट्टी डॉक्टर हैं ये मिट्टी जांच करके बेहतर कृषि जो है वो करने के तरीके बताएंगी, और इससे मिट्टी को जांच किया जा सकता है समय समय पर, बेहतर कृषि भी किए जा सकते हैं। इसके ये लाभ हैं। अब हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं। तो झारखंड राज्य की मिट्टी कम उपजाऊ है, जिस कारण से पैदावार में कमी देखी जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए 2015 ईस्वी में केंद्र सरकार ने किसानों को मृदा कार्ड जारी करने की योजना बनाई कि उनके मिट्टी के जो समस्या है उसका समाधान तभी हो सकता है जब समय समय पर उनकी मिट्टी की जांच की जाए। तो इसके लिए मृदा कार्ड बनाया गया। मृदा स्वास्थ्य में सुधार ला करके झारखंड की कृषि समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। स्वस्थ धरा खेत हरा। तो आज की क्लास में आपने जाना झारखंड की मृदा समस्या के बारे में। कल के क्लास में हम लोग जानेंगे जैविक खाद।
जैविक खाद की क्या संकल्पना है वो, और उसके साथ साथ कौन किस किस प्रकार के जैविक खाद हैं, जिसमें कि आपको मुख्यतः केंचुआ खाद और फिर गोबर खाद के बारे में पढ़नी है। तो कल की क्लास में हम लोग वो जानेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।